साथियों नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, अर्थात जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक JP गिलफोर्ड महोदय द्वारा दिया गया है। उन्हीं के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम टैकल आउट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित और भी जो जुड़े फैक्ट हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, देख लेते हैं हम इन सभी फैक्टों को। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए मित्रों, देखते हैं इस सिद्धांत को और समझते हैं कि इसमें क्या है, क्या रहस्य छुपा हुआ है और इससे कैसे क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। कई प्रकार से इस सिद्धांत से क्वेश्चन बन जाते हैं और विद्यार्थी इसमें अनूठा व्यवहार करते हैं एवं क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। इसलिए देखते हैं कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, तो याद रखना है कि जो JP गिलफोर्ड महोदय थे वो सोवियत संघ से संबंधित थे और इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना सिद्धांत 1967 में दिया। कब दिया? 1967 में। तो सबसे पहले तो यही याद रखें कि इन्होंने 1967 में अपना सिद्धांत बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो इसको याद रखें, कब दिया था? 1967 में, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इनके सिद्धांत के उपनामों से। किससे? उपनामों से। तो बुद्धि का जो त्रियामी सिद्धांत है इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों, इनके सिद्धांत को जिन नामों से जाना जाता है वो इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत जो है वो है बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो इसका इनके त्रियामी सिद्धांत का दूसरा नाम जो है वो है बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो कभी ए लिख कर आता है तो आप चकराइएगा मत और इसी को ही आप त्रियामी सिद्धांत समझिएगा। इसके बाद दूसरा अन्य नाम है वो है बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत। यदि प्रतिरूप कहीं लिख कर आता है तो आप लोग समझेंगे कि गिलफोर्ड का ही सिद्धांत है। इसके बाद तीसरा नाम है प्रतिमान सिद्धांत। तो प्रतिमान सिद्धांत भी दोस्तों गिलफोर्ड महोदय से ही संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका उपनाम है वो है 3D थ्योरी। 3D थ्योरी अर्थात त्रियामी सिद्धांत। तो दोस्तों, ये इनके सिद्धांत के उपनाम हैं। इनको आपको अपने जहन में उतारना है एवं इनको याद रखना है एवं इनकी प्रतिमा अपने उसमें बनाए रखना है, ठीक है ना, अपनी स्मृति में बनाए रखना है। तो दोस्तों, इनके सिद्धांत के उपनाम आपको ज़रूर याद कर लेना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। कितने तत्वों से? 3 तत्वों से। इसलिए तो उनका नाम ही रखा गया सिद्धांत का नाम त्रियामी सिद्धांत। तो आपको याद रखना है कि गिलफोर्ड महोदय ने मानसिक योग्यता को 3 तत्वों में डिवाइड किया। कितने तत्वों में? 3 तत्वों में। पहला जो है वो है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु जिसे हम अंतर्वस्तु के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है उत्पाद जिसे परिणाम भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो 3 तत्व बताए हैं मानसिक योग्यता के वो है पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। तो आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। कभी कभी आपको 3 दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सही है, तो तीनों सही हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों, जो 3 तत्व ने बताए हैं, 3 तत्वों के भी अपने अपने प्रकार हैं, तो उनको भी हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, संक्रिया जो पहला तत्व है इसमें 5 तत्व थे पहले। इसके बाद उन्होंने एक और इसमें जोड़ दिया था, वो भी 1977 पर। तो पहले देख लेते हैं 5 को, फिर इसके बाद जो जोड़ा है उसको देखेंगे। पहला है स्मृति धारण, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है अभिसारी, चौथा है अपसारी और 5वां था मूल्यांकन। दोस्तों, इस संक्रिया से संबंधित तत्व है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? पूछ लेगा कि संज्ञान किससे संबंधित है? संक्रिया से, विषय वस्तु से, उत्पाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, संज्ञान जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ए आपको किस में मिल रहा है? संक्रिया में। तो ए इसका आंसर जो हो जाएगा वो
सक्रिय सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार से इनके भी तत्व हैं। और जो 1977 में अन्य तथ्य जुड़ा था उसका नाम था स्मृति अभिलेख। तो एक क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जेपी गिलफोर्ड महोदय ने 1977 में कौन सा तत्व जोड़ा संक्रिया के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है कि स्मृति अभिलेख। कौन? स्मृति अभिलेख। इसके बाद देखते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु दोस्तों, विषय वस्तु इनका दूसरा तत्व है मानसिक योग्यता का। तो इसके बाद इसमें मानसिक योग्यता के जो दूसरा तथ्य है विषय वस्तु, उसमें कौन कौन आते हैं तत्व? पहला आता है आक्रियात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा शाब्दिक और चौथा व्यवहारिक। तो आपको इनको भी याद रखना है। और एक बात और इससे जुड़ी रखना है याद, वो है क्या? 1977 में ही इन्होंने इस आक्रियात्मकता को हटा दिया था और इसके स्थान पर दो तत्व जोड़े थे। एक तो जोड़ा था दृष्टि और दूसरा जोड़ा था क्या? श्रव्य। तो आपको याद रखना है कि दूसरा श्रव्य जोड़ा था और पहला दृष्टि। किसके स्थान पर? आक्रियात्मकता के स्थान पर। तो आपको इस प्रकार इस विषय वस्तु से जुड़े तथ्य याद रखना है। इसके बाद तीसरा जो था इनका वो था उत्पाद। इसको परिणाम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर भी 6 तत्व थे। पहला था इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा पद्धति, पांचवा रूपांतरण और छठवां था दोस्तों अनुप्रयोग। तो इनको भी याद रखें क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और इनसे क्वेश्चन आए भी हैं जो रीट लेवल फर्स्ट सेकंड में 2018 की संविदा वर्ग 1 और 2 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद करें और इनके अंदर के जो फैक्ट हैं इनको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इन्हीं से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। हाँ दोस्तों, इसके साथ एक बात और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे चैनल पीएस माइंड मस्ती को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से ही मेरा सब कुछ है और मुझे एक सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है और इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं और साथ में आप लोगों का भी भला होता है, इसके साथ साथ मेरा भी भला होता है। तो दोस्तों इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं इसी प्रकार की जो भी वीडियो बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इसके बाद दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देखना है। आईक्यू के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी की विलियम स्टर्न और कोहलमान ने दिया। तो इसको याद रखें कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है इसका जो निर्माण किया था किसने किया था? जर्मनी की विलियम स्टर्न और कोहलमान ने। कब? 1912 में। तो कब दोस्तों? 1912 में। तो इसको याद रखें। इसके बाद एक थोड़ा सा फैक्ट और है टर्मन महोदय का। इन्होंने 1916 में एक वक्र दिया था, बुद्धि लब्धि वक्र, जो इस प्रकार है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इन्होंने बताया था कि 50% कितने सामान्य बुद्धि की होते हैं, कितने सामान्य बुद्धि कितने परसेंट होते हैं? 50%। तो आपको इनको याद रखना है कि सामान्य बुद्धि अर्थात एवरेज बुद्धि 50% होते हैं। इसके बाद 16% होते हैं मंद बुद्धि। कितने परसेंट दोस्तों? 16%। 7% होती है क्षीण बुद्धि। कितने परसेंट? 7%। तो क्षीण बुद्धि आपको याद रखना है कि 7% होते हैं। जो मूर्ख होते हैं खुलेश बोलते हैं जिसे 2% होते हैं दोस्तों। इसके बाद इसी के नेक्स्ट क्रम में तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 16% होते हैं। किसके वक्र के अनुसार दोस्तों? टर्मन के वक्र के अनुसार। इनका ही प्रचलित है और प्रख्यात है, इसलिए इन्हीं का ही आप वक्र याद कर लें तो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे एवं आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद अतिश्रेष्ठ जो होते हैं वो होते हैं 7%। प्रतिभाशाली होते हैं जिसे जीनियस भी बोलते हैं वो 2% होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये टर्मन महोदय का ये वक्र था जो मैंने आपको समझाया। इसको याद रखना कि 1916 में दिया था और इन्होंने एक सूत्र भी दिया था जिसका सूत्र होता है IQ बराबर MA/CA गुणे 100। तो इसको भी याद रखें दोस्तों। ये थे बाल विकास से संबंधित एवं जेपी गिलफोर्ड महोदय से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको समझाए एवं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट थे उनको बनाने का प्रयास किया एवं आपको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे एवं आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी।
तो दोस्तों यदि आपको वास्तव में ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, उसमें कमेंट्स ज़रूर करें और लिखें कि क्या आपको वास्तव में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके सामने ऑप्शन दोनों प्रकार के हैं, लाइक और डिसलाइक, तो आप लोग कर भी सकते हैं डिसलाइक भी और लाइक भी। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।